इंग्लिश बाय अनिल सर। इस चैनल पर मैं समरी ऑफ द सोल्जर इस टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। द सोल्जर इज अ वेल नोन पैट्रियोटिक सोनेट कंपोज्ड बाय द फेमस वार पोएट रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर एक बहुत ही प्रसिद्ध देशभक्ति से युक्त सोनेट है जिसके रचयिता हैं वार पोएट रूपर्ट ब्रूक। सोनेट सोनेट क्या होता है आप सभी जानते होंगे। और सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ठीक है, 14 लाइन की छोटी सी कविता को हम लोग सोनेट के नाम से जानते हैं। एंड अ सोनेट इज यूजुअली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव होता है 8 लाइन का और सेस्टेट होता है 6 लाइन का। और ये जो पोएम है द सोल्जर, ये भी इसी फॉर्म में है। सोनेट का एक और प्रकार होता है शेक्सपियरियन या स्पेंसरियन सोनेट्स, जिसमें 4 भाग होते हैं, 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक कॉपलेट होता है। तो आइए इस पोएम की समरी को आगे बढ़ाएं। द सोल्जर इज अ वेल नोन पेट्रियोटिक सोनेट कंपोज बाय द फेमस वार पोएट रूपर्ट ब्रूक। यहाँ तक का अर्थ आप जान गए। सोल्जर एक प्रसिद्ध देशभक्ति से युक्त सोनेट है जिसके रचयिता हैं वार पोएट रूपर्ट ब्रूक, यानी कि इसको कंपोज किया है वार पोएट रूपर्ट ब्रूक ने। द पोएट एक्सप्रेसेस दैट इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड टू डाई फॉर वंस कंट्री इन अ बैटल ऑफ वार। पोएट अभिव्यक्त करते हैं अपनी भावनाओं को कि ये बड़े ही गर्व का विषय वस्तु है अगर कोई सैनिक अपने देश के लिए युद्ध के मैदान में शहीद हो जाता है, वो अपने प्राण गंवा देता है। इन दिस सोनेट, इस सोनेट में द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड द फीलिंग ऑफ अ ब्रिटिश सोल्जर। इस सोनेट में कवि ने एक ब्रिटिश सैनिक की फीलिंग को दर्शाया है। हु फाइट्स फॉर हिज कंट्री ऑन अ फॉरेन सॉइल, जो अपने देश के लिए विदेशी सरजमी पे लड़ाई लड़ता है। ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंग्लैंड, उसका जन्म और पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ था। ही ऑलवेज रिमेंबर्स रिवर्स, फ्लावर्स, रोड्स एट्सेट्रा ऑफ हिज कंट्री, वह हमेशा ही याद करता है अपने देश की नदियों को, फूलों को, वहाँ की सड़कों इत्यादि को। ही ऑल्सो रिमेंबर्स द लाफ्टर ऑफ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के हंसी को भी याद करता है। दो ड्यूरिंग द वार लाइफ इज अनसर्टेन फॉर अ सोल्जर, यद्यपि कि युद्ध के दौरान एक सैनिक के लिए जीवन अनिश्चित होता है। बट द सोल्जर डिपिक्टेड इन दिस पोएम, लेकिन इस कविता में या इस सोनेट में जिस सोल्जर का चित्रण हुआ है, जिस सैनिक को दर्शाया गया है, इज नॉट वरीड अबाउट डेथ, वह मृत्यु को लेकर बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। वह उसके बारे में जरा भी डरता नहीं है, उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। ही वॉन्ट्स टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर हिज डेथ, वह अपनी मृत्यु के बाद याद किया जाना चाहता है बाय हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के द्वारा, एज सोल्जर, एक ऐसे सैनिक के रूप में, हु लिव्ड एंड डाइड फॉर हिज कंट्री, जो जिया तो अपने देश के लिए और मरा भी अपने देश के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये द सोल्जर की समरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।